नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 2027 की रेस में कौन जीतेगा, इसको लेकर अभी से सभी दलों की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई है। 2027 में भाजपा और सपा के सामने अपनी अपनी चुनौतियां तो हैं, तो वहीं बसपा और कांग्रेस के पास भी दमदार वापसी को लेकर तैयारियां हो रही हैं। भाजपा एक तरफ जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करके सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता पाने से चूकने की कमियों को दूर करके इस बार किंग बनने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही भाजपा को इस बार फिर से पूर्ण बहुमत की दरकार है। हालांकि भाजपा में बीच बीच में सत्ता संघर्ष की अंदर खाने की कुछ खबरें भी आती रहती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का सबसे निकट प्रतिद्वंदी बताया जाता है और यूपी में 2027 से पहले सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन एक तरफ सच्चाई ये भी है कि बीते 7 से 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में खुद को हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। ब्रांड योगी शायद इतने प्रभावी हो चुके हैं कि यूपी में भाजपा को सत्ता परिवर्तन के बारे में 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर यूपी में योगी को हटाया गया तो इसका मतलब कि दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर योगी को लखनऊ से हटाकर दिल्ली भी लाया जाता है तो इसमें भी दो राय नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ छोड़कर दिल्ली जाना पसंद करेंगे। शायद सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर से पूरे दमखम से भाजपा को सत्ता में वापसी कराए, जिससे कि यूपी की सत्ता में लगातार 3 बार एक ही पार्टी की सरकार बनने का रिकॉर्ड बन सके। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन भाजपा को हटाने में सपा को सफलता नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ यूपी के कई क्षेत्रीय दल भी साथ आ गए थे, उसके बाद भी योगी को हटाने में सपा को कामयाबी नहीं मिल पाई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर भले ही आज योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हूं, लेकिन 2022 के चुनाव में वो भाजपा के खिलाफ थे, योगी के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। सपा के साथ गठबंधन करके भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी में शामिल थे। यही बात पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी पर भी फिट बैठती है। जयंत चौधरी भी 2022 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए थे। गन्ना किसान के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज जयंत चौधरी भी मोदी सरकार में मंत्री हैं और इनकी पार्टी के कुछ विधायक योगी सरकार में मंत्री हैं। मतलब जयंत चौधरी जो एक समय में भाजपा के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे, वो भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाजपा के साथ है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में वो भाजपा के ही साथ रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह से खुद को भाजपा के सामने मुख्य मुकाबले में लेकर आए, क्योंकि 2022 में सपा के साथ जो भी मुख्य सहयोगी थे वो आज भाजपा के साथ है। इसीलिए सपा के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन किसी तरीके से सपा की तरफ से लगातार एक के बाद एक मुद्दे पर सरकार से मोर्चा लिया जा रहा है। उससे ऐसा लगता है कि 2027 में आते आते सत्ता विरोधी लहर बनने पर सपा को इसका फायदा हो सकता है। यूपी की राजनीति में चुनाव को प्रभावित करने में तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस और बसपा की हो सकती है। इसके अलावा कई छोटे दल भी कुछ सीटों पर समीकरण कर सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी सपा के साथ है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का रास्ता रोका और 43 सीटों पर जीत हासिल की, उसने सपा और कांग्रेस का जोश तो हाई किया, लेकिन ये जोश 2027 तक बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सपा और कांग्रेस में जब तक तलवारें खिंचती रहती हैं। सपा को लगता है कि उसे कांग्रेस को 2027 में कम सीटें देनी चाहिए और शायद इसी बात का अंदेशा कांग्रेस को अभी हो चुका है। इसीलिए कांग्रेस नेताओं की तरफ से बीच बीच में कुछ ऐसे ऐलान कर दिए जाते हैं जिसमें सपा को झटका लगता रहता है। कांग्रेस की कोशिश है वो सपा से 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर ले, जिससे कि यूपी में कांग्रेस को दोबारा से ताकतवर बनाया जा सके। और सपा को लगता है कि अगर यूपी में सत्ता विरोधी लहर बनी तो उसे वैसे ही विकल्प के रूप में जनता चुन लेगी और कांग्रेस की भी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज के समय में अगर यूपी में सियासी संग्राम की बात की जाए तो उसमें सपा और भाजपा के बीच सीधा संघर्ष
प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में कई बार अचानक से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो पूरी तरीके से पासा पलट देती हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि यूपी में इस बार भाजपा हैट्रिक लगाएगी या फिर 2022 वाली चूक को सपा सुधार कर सत्ता हासिल करेगी, या फिर तीसरी कोई शक्ति उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का केंद्र बनकर उभरेगी। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।